हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1277, काउंट स्क्वायर सब मेट्रिसेस विद ऑल वंस। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किस टॉपिक का है और फिर चलेंगे अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। तो देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स, एक हमें मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स जो है वो बाइनरी मैट्रिक्स है। बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब होता है सिर्फ 0 और 1 ही इसके अंदर प्रेजेंट है और कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो हमें काउंट करना है स्क्वायर सब मेट्रिसेस को। तो स्क्वायर सब मेट्रिसेस कैसे बनते हैं, 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कितने नंबर ऑफ है, 1x1 देखो कितने हैं, सिंपल वन ले लो, है ना, सिंपल वन, फिर वन कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 10 है, ठीक है। तो 10 तो हमारे किसके हो गए, 10 हमारे 1x1 के हो गए। अब देखो 2x2 के कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये नीचे वाले दो हो गए, है ना। तो ऐसे 4 है, 4 किसके हैं, 2x2 के हैं। प्लस 3x3 का बन सकता है, हाँ 3x3 का देखो एक बन रहा है बड़ा वाला, तो यहाँ पर एक ऐड कर देंगे 3x3 का। 4x4 तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर 4 रोज़ हैं ही नहीं, 4 कॉलम्स हैं, 4 रोज़ नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 15, तो हमें 15 को रिटर्न करना है। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं इसकी इंट्यूशन पे। इंट्यूशन समझने का मतलब क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आप कैसे सोच सकते हो, ठीक है। चलो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सोचते हैं। अब सबसे पहला जो फोकस है इसके अंदर, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को जस्ट ऐसे ही पढ़ लिया है, तो आपको कभी भी इंट्यूशन क्लियर नहीं होगी। आपको प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्रॉब्लम में है कि हमें 1x1, 2x2, 3x3 ऐसे स्क्वायर सब मेट्रिसेस को काउंट करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके काउंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1x1, फिर 2x2, फिर 3x3। तो कैसे होगा ये काम, देखो 1x1 का तो समझ में आता है, जितने नंबर ऑफ 1 है उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1x1 कितने। 2x2 कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है क्योंकि हमें डायग्राम से तो दिख रहा है, यहाँ पे जो हमने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं इससे तो हमें दिख जा रहा है कि 2x2 और 3x3 कहाँ पे है। बट मैथमेटिकली कैसे दिखेगा, क्योंकि हमें क्या करना रहता है, अपने लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म देनी होती है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये सोचो, अगर हमें 2x2 को फाइंड करना है, 3x3 को फाइंड करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर बना कैसे होगा। चलो एक का तो एक सेल हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर कैसे बना होगा ये बताओ। अगर मुझे इससे 1x1 से मुझे 2x2 पर जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। ऑब्वियस है कि मैं यहाँ पर एक सेल जोड़ूंगा, यहाँ पर एक सेल और यहाँ पर एक सेल, तो ये बन गया 2x2, है ना। और ये सेल जो हमें 1x1 का दिखाई दे रहा था, अब हमें ये 2x2 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि इसका टॉप वाला एलिमेंट, लेफ्ट वाला एलिमेंट और डायगनल वाला एलिमेंट इसको सपोर्ट करे, ठीक है। अगर ये 1 1 1 हुए तो डिपेंड करता है इसके ऊपर, अगर ये 0 हो गया तो दिस इज़ नॉट 2x2, अगर यहाँ पे 1 हो गया तो हाँ 2x2 मैट्रिक्स हमने एक फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं। चलो एक बार और देखते हैं इसको। मान लो ये हमारा 2x2 बन गया। अब एक बार देखते हैं कि हम 2x2 से 3x3 में कैसे जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप 1x1 की तरह मानो, ये तो अपना सिंगल हो गया, तो ये पहले तो 2x2 बनेगा ना ये, तो ये अपना 2x2 बन गया, ठीक है। इसने कहा कि मैं 2x2 हूँ। अब इसको भी कहना पड़ेगा कि मैं 2x2 हूँ, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक और होना पड़ेगा, इसके भी तीनों कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक वॉइड है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2x2 होना पड़ेगा। तो देखो हमने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी कि अगर यहाँ पर 2 हो, है ना, यहाँ पर अगर ये बोल रहा है कि मैं 2x2 मैट्रिक्स का एंडिंग सेल हूँ, 2x2 मैट्रिक्स का एंडिंग सेल बोलने का मतलब है कि ये सारे आ चुके हैं, बस एक की ज़रूरत है, वो लास्ट वाला, लास्ट वाला जो कि राइट बॉटम कॉर्नर में आता है, ठीक है ना। तो हमें इसको ही ट्रैक करना है। अब देखो, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे और इसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर इसने बोला मैं 2x2 हूँ, तो हम बोलेंगे ठीक है ये 2x2 है, बट इसका क्या, ये भी 2x2 है क्या, ये भी 2x2 है क्या। अगर ये तीनों 2x2 के लिए हाँ बोलते हैं तो ये मैट्रिक्स 3x3 बना सकता है, ये हमने अभी ऑब्जर्व किया, है ना। अब देखो अगर एक भी मैट्रिक्स मना कर देता है तो क्या होगा। मान लो ये है हमारी मैट्रिक्स और यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि चलो हम इतना ही बनाते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये है कि नहीं। अब ये वाला बोलेगा मैं 2x2 हूँ, ठीक है, देखो ये 2x2 बना रहा है,
ये भी बोल दिया कि मैं भी 2x2, बट ये वाला एग्री नहीं है। और हमें क्या होना चाहिए, अगर एक से हमें दूसरे में स्विच करना है तो उसका टॉप वाला, लेफ़्ट वाला और डायगनल लेफ़्ट वाला, ये तीनों के तीनों वो होने चाहिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों के पास एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगर 1 हुआ तो मतलब क्या हुआ, ये बताओ कितना बना सकता है अगर 1 हुआ तो। अगर 1 हुआ तो इसका मतलब है कि ये 1x1 ही बना सकता है, ये 2x2, ये 2x2, तो इन सब के पास कम से कम 1 तो है, तो इसको मिलाकर ये 2x2 बना सकते हैं, ठीक है। और देखो 2x2 बन रहा है। बट अगर इसके पास भी 2 होता, इसके पास भी अगर 2 होता, तो ये 2x2 से 3x3 में जा सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो इसके तीनों ये सेल्स हैं, जो ये सेल है और इसके जो ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, ये इसको कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि ये अब हम अगले किस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, तीनों का मिनिमम निकाल रहे हैं कि कम से कम बता दो कि क्या बन रहा है। अभी तक 1x1 बन रहा है, 2x2 बन रहा है या 3x3 बन रहा है, जो भी बन रहा है हम इस सेल को इंक्लूड करके अगले वाले में जा सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अप्रोच क्या है इसकी। एक बार अब इसको अच्छे से देख ही लेते हैं कि इसकी अप्रोच कैसे काम कर रही है। देखो, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं, सबसे पहले वाले की। तो क्या ये कुछ कर सकता है, ये अगर हम, अच्छा आप ये मन में रखो कि हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ये जो है राइट बॉटम कॉर्नर वाले को, जो कि एंड होगा स्क्वायर बनाने का, उसको ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो एंड हो नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर और लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये, इसको हम सिर्फ 1 ले लेंगे, इसको भी हम सिर्फ 1 ले लेंगे, इसको भी हम सिर्फ 1 ले लेंगे, क्योंकि इनके टॉप पे कुछ भी नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, टॉप पे है बट लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसकी बस वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि ये 1x1 तो बना ही रहा है ना अपने आप में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इस पे आते हैं तो इससे पूछेंगे कि क्या मतलब अभी ये कितने वाला बन सकता है, या मतलब किस कहाँ से कहाँ तक में ट्रांजिशन हो सकता है, P×P से Q×Q। तो इसमें P क्या होगा, P कौन बताएगा, P बताएंगे इसके वाले एलिमेंट्स। देखो इसके वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, 0 है और 1 है, ठीक है। तो 1 1 0, तो इनमें से मिनिमम कौन सा है, इनमें से मिनिमम है 0। मिनिमम आपको पता है कि क्यों देख रहे हैं, 1 वाला तो 1 बना देगा, ये भी बना देगा, बट अगर ये एग्री नहीं होगा तो यहाँ पे 2×2 कैसे बन पाएगा, आप ये बताओ, नहीं बन पाएगा ना। इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम ले रहे हैं कि एक मिनिमम पॉइंट जहाँ पे सब एग्री हो। तो यहाँ पर 0×0 की मैट्रिक्स बन रही है, तो 0×0 से 1×1 में जा सकते हैं हम, मतलब यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे 0×0 कुछ भी नहीं होता, बट सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको भी 1 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आके हमने बोला कि अब बताओ मिनिमम क्या बन सकता है, तो मिनिमम कौन सा है, टॉप लेफ्ट एंड डायगनली लेफ्ट, तो 1 1 1। अब इन तीनों का मिनिमम, तो ये बोल रहे हैं हम 1×1 में तो ऑलरेडी हैं, हम सब 1×1 में हैं, ये सेल भी 1×1 में है, ये सेल भी 1×1 में है, ये सेल भी 1×1 में है, ये सेल भी 1×1 में है। तो यहाँ से हम 2×2 में जा सकते हैं अगर ये वाला 1 हो जाए, ठीक है ना। और जितने 0 होंगे उनको तो हम स्किप कर ही देंगे, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 1 से स्क्वायर बनाने हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे, इससे भी सेम सेम चीज़ पूछेंगे। तो ये तो 2 हो गया, ये सपोर्ट कर रहा है 3×3 को, बट ये नहीं कर रहे, और ये नहीं कर रहे, तो 3×3 नहीं बन सकता, क्योंकि इसके आगे तो सेल ही नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गई होगी अप्रोच। अब देखते हैं कि कैसे इस लॉजिक को हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बॉटम अप अप्रोच ही देखने वाले हैं। देखो, बॉटम अप क्यों, क्योंकि इसके लिए बॉटम अप ज़्यादा इंट्यूटिव है, इसलिए हम सबसे पहले बॉटम अप अप्रोच देख रहे हैं। अब i=0, आपको कोड तो समझ में आ ही रहा होगा कि हमने 2 फॉर लूप का यूज़ किया है टू ट्रैक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 1 1 1, यहाँ पर कर लेते हैं 0 1 1 1, यहाँ पर भी 0 1 1 1, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया, सारे एलिमेंट, सारे पेयर्स को ट्रैक किया, i, j, i, j, i, j, एंड मैट्रिक्स आई जे जहाँ पर भी 0 नहीं है, क्योंकि 0 वाला कभी स्क्वायर नहीं बनाएगा, तो उसको हम स्किप करेंगे। जहाँ पर भी 0 नहीं है और i इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड j इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब है कि ये वाली जो भी रो होगी और ये वाली जो रो होगी, इसको हम स्किप करेंगे। क्यों स्किप करेंगे, क्योंकि ये रो में कोई भी स्क्वायर नहीं बन सकता 1×1 के अलावा, तो 1×1 को तो हम इंक्लूड करेंगे ही, जस्ट इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है।
बट टॉप या लेफ्ट में कुछ नहीं है तो 2x2 नहीं बन सकता, 3x3 नहीं बन सकता है ना, तो हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे i=0 होता है और यहाँ पे j=0 होता है कॉलम में। तो अगर ये नहीं है तो हम अपना ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे। ये ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट चेंज कर रहा है आपके टॉप लेफ्ट और डायगनली लेफ्ट वाले एलिमेंट में से मिनिमम लेकर उसमें एक 1 को ऐड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे मैंने 1 को ऐड नहीं किया, यहाँ पे 1 को ऐड करना था। 1 को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1x1 से हम 2x2 में जा रहे हैं, तो 1 को ऐड करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे आंसर में हमने अपने मैट्रिक्स की वैल्यू को ऐड कर दिया। देखते हैं डायरन करके कि ये कैसे काम कर रहा है। देखो तो सबसे पहले हम 0 पे होंगे, तो 0 को तो हमें क्या करना है, स्किप कर देना है। ठीक है, 1 पे आ गए, बट i=0 है यहाँ पे। ठीक है, इस पूरी रो के लिए i=0 है, तो i=0 के लिए हम क्या करेंगे, अपने आंसर में जस्ट इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 + 1, मैंने तीनों वैल्यूज़ ऐड कर दी क्योंकि तीनों के लिए i=0 है। यहाँ पे j=0 है। ठीक है, i=1 है बट j=0 है, तो ये भी मैंने एज इट इज़ ऐड कर दिया। अब इस पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे i 0 नहीं है, j भी 0 नहीं है और मैट्रिक्स i j भी 0 नहीं है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा फाइनली। तो देखो इन तीनों में से मिनिमम कौन सा होगा। सबसे पहले मैंने लिखा i-1 j-1, तो ये किसको रेफ़र करता है, ये डायगनली लेफ्ट वाले एलिमेंट को रेफ़र करता है। और i-1 और j, तो i-1 मतलब ये टॉप वाले एलिमेंट को और ये लेफ्ट वाले एलिमेंट को, i और j-1। ठीक है, तो इन तीनों में से देखो मिनिमम कौन सा है, इन तीनों में से मिनिमम है 0, तो 0 + 1 = 1। ये +1 इसीलिए किया है ताकि ये 1x1 वाला सेल तो कम से कम इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 को ऐड कर दिया। ठीक है, और हमने इसमें कोई अलग से डीपी एरे नहीं बनाई है मैट्रिक्स साइज़ की ताकि हम स्पेस को बचा सकें। हमने बिग O ऑफ m × n स्पेस को यूज़ नहीं किया, यहाँ पे बिग O ऑफ 1 स्पेस को यूज़ किया है, जो हमें मैट्रिक्स दी गई है उसी में चेंजेस करके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं गिवन नहीं कि हम उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे ये क्या देखेगा, देखो ये भी i 0 नहीं है, j 0 नहीं है और मैट्रिक्स i j यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये तीनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम 1 ही होगा, 1 1 1 में से। तो 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर 2 ऐड होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे 2 होने का मतलब क्या है, आपको ये समझना है। 2 होने का मतलब है कि अब तक यहाँ तक में 2 सब मैट्रिक्स इसको मिले हैं। देखो कैसे, एक ये वाला, एक ये 2x2 वाला है ना, और एक इसका अपना वाला 1x1 वाला, एक 1x1 वाला मिला और एक 2x2 वाला मिला। ठीक है, तो ये मिला के हमारे पास इस वाले सेल के लिए 2 हो गए। ठीक है, कि इस सेल ने 2 का कंट्रीब्यूशन किया है। अब इस सेल पे आते हैं, ये सेल क्या कह रहा है, ये सेल कह रहा है मेरा मिनिमम 2, तो 2 1 1 में से मिनिमम कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे अगर एक मिनिमम वैल्यू पे सेटिस्फाई करेंगे तो ही हम ट्रांजिशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम कट करके 2 कर देंगे। देखो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चेंज हो रहे हैं ताकि हम अगले वाले पे जाके, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा देखो आपकी ग्रिड जो है वो बड़ी होती जाएगी, आपका जो स्पेस है वो बड़ा होता जाएगा। तो ये आपको बताएगा कि मैं 2x2 बना चुका हूँ, अब आगे जाके अगर आपको 1 मिलता है तो आप 3x3 बना सकते हैं, आगे जाके 4x4 बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 है तो इसको स्किप करेंगे, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल लेंगे, तो 1, अब ये इसका मिनिमम क्या हो गया, 0 1 1, तो 0 हो गया मिनिमम। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं बन सकता, तो हम सिर्फ इस वाले सेल को ही ले लेंगे 1x1 को। ठीक है ना, यहाँ पे इसलिए +1 किया हुआ है। फिर यहाँ पे 1 आ गया, अब 2 1 1 में से मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे हम 2 को ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कट करके 2 कर दिया। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स i j में हम वैल्यूज़ को डाल भी रहे हैं, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पर आप समझो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने बोला मैं 2x2 बना रहा हूँ, तो इतना कवर हो गया। फिर इसने बोला मैं भी 2x2 बना रहा हूँ, तो इतना कवर हो गया। फिर इसने बोला ये बोल रहा है मैं भी 2x2 बना रहा हूँ, तो इतना कवर हो गया। तो देखो ये ग्रिड और ये ग्रिड, इन तीनों ने मिलकर 3x3 मैट्रिक्स को पूरा कर दिया है। अब बचा क्या, अब पूरा डिसीजन इस पे है कि ये 0 है या 1 है। अगर ये 1 है तो 3x3 बन गया है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, क्योंकि 2 मिनिमम हो जाएगा और 2 + 1 3। ठीक है, 3 किसको रेफ़र कर रहा है, 3 रेफ़र कर रहा है कि एक तो मेरे से 3x3 वाला मैट्रिक्स बना है। ठीक है, और दूसरा मेरे से देखो, एक मेरे से ये 2x2 वाला मैट्रिक्स भी पूरा हो रहा है ना। हर एक सेल ये बता रहा है कि उसने कितना कंट्रीब्यूट किया,
मेरे से ये 2x2 वाला मैट्रिक्स पूरा हो रहा है, तो 1 हो गया एक और एक मैं तो अपने आप में 1x1 को कर ही रहा हूँ, तो ये 3। ठीक है, हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस 15 ही मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि इसका रिकर्सिव मेथड क्या है। वैसे रिकर्सिव मेथड इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, यही सबसे ऑप्टिमाइज्ड मेथड है इसका, बट फिर भी देखते हैं कि हम बॉटम अप से रिकर्सिव की तरफ कैसे जाएंगे। मैंने उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, जस्ट सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी, तो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे हमारा ये ग्रिड है, ठीक है, 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1। तो मैंने क्या किया, मैं हर एक सेल पे गया हूँ, ठीक है, हर एक सेल पे जाकर मैंने अपना जो रिकर्जन है वो लगाया है। ठीक है, तो रिकर्जन लगा के मैंने क्या चेक किया, मैंने वन में तो 1 पे गया और 1 पे मैंने चेक किया कि इसके इधर इधर और इधर, ठीक है, क्या इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है। अगर मिनिमम है तो ऐड कर दो, है ना। सेम चीज़ मैंने रिकर्जन से करी है जो यहाँ पे करी है। ठीक है, देखते हैं इसके कोड को। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल सिमिलर ही लग रहा होगा। ये तो हमारा जो मेन वाला फंक्शन है वो ये है। यहाँ पे मैंने इंटीजर डीपी एरे बना लिया है मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, इसको क्लास में इसलिए बनाया ताकि मुझे इसको बार बार पास ना करना पड़े फंक्शन के अंदर। और ये मैट्रिक्स मैंने इसमें इसलिए बनाई है, इसको भी पास ना करना पड़े इस फंक्शन के अंदर, इसलिए मैंने इसको ग्लोबल बना लिया। और इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने इस मैट्रिक्स की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ठीक है, एम निकाल लिया, मैट्रिक्स की लेंथ रोज कितनी है, एन निकाल लिया, कॉलम कितने हैं, डीपी को इनिशियलाइज कर दिया, टोटल इक्वल टू 0 वेरिएबल बना दिया, है ना। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन, वही काम किया जो पहले किया था। बस वहाँ पे हम चीज़ें किससे कर रहे थे, वहाँ पे चीज़ें हम लूप से कर रहे थे, और यहाँ पर हम चीज़ें किससे करेंगे, रिकर्जन से करेंगे। क्योंकि जो भी काम हम लूप से कर सकते हैं उसे रिकर्जन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग कॉल स्टैक बनती है जो हमें हेल्प करती है अलग अलग स्टेट्स को मेंटेन करने के लिए। तो टोटल में हमने प्लस कर दिया है जो भी हमारा आंसर आया है सॉल्व आई जैसे। तो ईजी है बिल्कुल ये भी। मैं इस पे ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये उतना टफ भी नहीं है। 0 1 1 1, देखो हम हर एक सेल पे जा रहे हैं। ठीक है, हर एक सेल पे हर एक आई कॉमा जे पर जा रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि वो कितना मैक्स दे सकता है, वो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ये जो प्रॉब्लम है ये डिपेंड करता है कि आप हर एक सेल की कंट्रीब्यूशन को निकाल पा रहे हो या फिर नहीं। तो हर एक सेल अपना अपना कंट्रीब्यूशन निकाल के लाएगा इस सॉल्व फंक्शन से, और इस टोटल को देगा ऐड करने के लिए, और यहाँ से हम लास्ट में टोटल को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये कैसे कंट्रीब्यूशन ला रहा है, सेम कंसेप्ट है बॉटम अप की तरह। अब यहाँ पे रिकर्जन होगा तो बेस केस तो हमें लिखना ही पड़ेगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो आई लेस देन 0 और जे लेस देन 0, अब ये तो नेगेटिव इंडेक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 0 रिटर्न कर दिया है कि यहाँ पे तो हमें कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। अब अगर ये 0 हो जाए मैट्रिक्स की वैल्यू तो यहीं से 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर 0 है तो ऑब्वियसली 0 तो कभी स्क्वायर फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 1 से स्क्वायर को फॉर्म करना है। ये मैंने मेमोराइजेशन के लिए लिखा है ताकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ना जाए। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे मेमोराइज ना करूँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अब ये देख लो, डी पी आई जे के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, सेम वही मिनिमम निकाल के। ठीक है ना, ये कौन सा है, ये टॉप वाला है, ये डायगनली लेफ्ट वाला है, और ये लेफ्ट वाला है ना। मिनिमम निकाल के डी पी आई जे में डाल दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। सेम चीज़ यहीं हो रही है, यहाँ भी हो रही है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी विदाउट मेमोराइजेशन, वो कैसे पता करेंगे, चलो वो बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये बताओ कितनी चॉइसेस हैं, एक रिकर्जन में हम कितनी चॉइसेस ले रहे हैं, टॉप, बॉटम और डायगनल। ठीक है, 3 चॉइसेस है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि रिकर्जन में हमारे पास जितने नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं वो नंबर और उसकी पावर m प्लस n। ठीक है, अब ये m प्लस n क्यों लिख दिया, 3 तो समझ में आ गया कि 3 चॉइसेस हैं, पर 3 चॉइसेस किस में है, एक लेवल में है। तो इसकी जो हाइट होगी हर एक लेवल पे इसकी हाइट क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो m+1 इसकी हाइट होगी, तो इसलिए यहाँ पे 3 की पावर m+n। ठीक है, और वैसे अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अभी तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी m×n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी m×n। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।